नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम पथ भारत। दोस्तों, एक पुलिस अधिकारी जिसका काम अपराध रोकना था, जिसका कर्तव्य था कानून की रक्षा करना, लेकिन उस पर आरोप लगा कि उसने अपनी वर्दी की ताकत से 80 करोड़ का काला साम्राज्य खड़ा कर लिया। यह कहानी है बिहार के किशनगंज के सस्पेंडेड डीएसपी गौतम कुमार की। इस कहानी में पैसा है, शोहरत है, जिस्म है और साजिश भी। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी ईओयू की जांच में ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिनको सुनकर हैरान रह जाएंगे आप। आरोप क्या है? करोड़ों की संपत्ति, महंगी गाड़ियां, बेनामी जमीनें और यहां तक कि नौकरानी के नाम पर लग्जरी लाइफस्टाइल चलाई जा रही थी। आखिर एक डीएसपी के पास इतना पैसा कहां से आया? क्या यह सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? तो आज इस वीडियो में सस्पेंडेड डीएसपी गौतम कुमार की पूरी कहानी, छापेमारी से लेकर सस्पेंशन तक की, और वो सारे खुलासे जिन्होंने बिहार पुलिस महकमे में भूचाल ला दिया था। शुरुआत करते हैं एक साधारण अफसर से चर्चित डीएसपी बनने तक। गौतम कुमार ने, खबरों की माने तो साल 1994 में बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर नौकरी शुरू की। धीरे धीरे प्रमोशन मिलता गया और वो डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद तक पहुंच गए। उन्होंने अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जैसे इलाकों में लंबे समय तक पोस्टिंग संभाली। अब ये सीमावर्ती इलाके हैं, यहां पुलिस की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। लेकिन मार्च 2026 के आखिर में, यही जो बीता मार्च, ईओयू को गौतम कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली। इसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला था। 31 मार्च को इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी ईओयू की एक यूनिट ने, एक टीम ने अचानक किशनगंज, पटना, पूर्णिया और कई जगहों पर एक साथ रेड मार दी। टीम दस्तावेज खंगालती है और क्या निकलता है? करोड़ों की संपत्ति, जमीन के पेपर, बैंक डिटेल, महंगी गाड़ियों की फाइल, कई संदिग्ध निवेश। डीएसपी गौतम कुमार की संपत्ति उनकी वैध कमाई से 60% ज्यादा पाई गई। लेकिन असली सनसनी कब मची जानते हैं आप? जब एजेंसियों को कई बेनामी संपत्तियों के बारे में पता चला। मतलब पत्नी सास के पास तो संपत्ति जो थी सो थी, इनकी बहुत सारी महिला मित्रों के नाम पे संपत्ति थी। जांच में यह भी पाया गया कि बहुत सारी प्रॉपर्टी गौतम कुमार के नाम पर नहीं थी, पत्नी के नाम पर थी, सास के नाम पर थी। कई महिला मित्र हैं इनकी जिनके नाम पर थी। इतना ही नहीं, सिलीगुड़ी में मौजूद एक 2 मंजिला मकान भी जांच एजेंसियों की नजर में आई। बताया गया मकान किसी महिला के नाम पर है, लेकिन शक यह जताया गया कि असली मालिक गौतम कुमार ही थे। यानी कहानी सिर्फ एक अफसर के संपत्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक पूरा नेटवर्क जांच के दायरे में आ गया। इस केस का सबसे वायरल किस्सा क्या था पता है आपको? नौकरानी वाला एंगल। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि एक घरेलू सहायिका के नाम पर महंगी गाड़ी रजिस्टर्ड थी। सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीरें भी वायरल होने लगी थी। एक घर में काम करने वाली महिला थार एसयूवी चलाते हुए आती थी और झाड़ू पोछा लगा कर जाती थी। मतलब उसके पास कैश की कोई कमी नहीं दिखती थी। उसके पास महंगी बाइक्स थी, थार एसयूवी से वो आती जाती थी। सवाल तो लोग पूछेंगे कि भैया, घर में काम करने वाली इस महिला की जिंदगी इतनी लग्जरी कैसे हो सकती है? ईओयू अब इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं ये भी संपत्ति जो है, ये सब डीएसपी साहब की तो खरीदी गई नहीं है। हालांकि है तो उन्हीं की। इन सभी आरोपों पर अंतिम फैसला अभी कोर्ट और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद ही होगा। 80 करोड़ का आंकड़ा कहां से सामने आया ये भी जानते चलिए। जब जांच एजेंसियों को अलग अलग शहरों में जमीन, मकान, निवेश, ये सब दस्तावेज मिले तो फिर इनका कुल अनुमानित कीमत लगाई गई तो वो कितनी आई है? 80 करोड़ से ज्यादा।
क्योंकि एक डीएसपी अधिकारी की सैलरी और वैध आय से इतनी संपत्ति जुटा पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसलिए ईओयू अब बैंक ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी खरीद और गौतम कुमार से पूछताछ, ये सारे काम कर चुकी है। आगे भी कार्रवाई हो रही है। जब यह मामला उठा था उसके तुरंत बाद बिहार सरकार ने इन्हें सस्पेंड कर दिया था। विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई थी। मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और दूसरी धाराओं में दर्ज किया गया और जांच एजेंसियों ने यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या इस पूरे मामले में और लोग भी शामिल हैं, क्या कोई बड़ा रैकेट काम कर रहा है, क्या काले धन को सफेद बनाने का कोई सिस्टम बनाया गया है। इस केस के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। कई यूजर्स ने सवाल किया था कि अगर कानून की रक्षा करने वाले भ्रष्टाचार में डूब जाएं तो आखिर आम आदमी भरोसा किस पर करे। कुछ लोगों ने इसे सिस्टम की बड़ी विफलता बताया था, तो कुछ ने कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जरूरी है। लेकिन यह बात ध्यान दीजिए कि यह मामला अभी भी जांच के अधीन है। ईओयू और दूसरी एजेंसियां लगातार सबूत जुटा रही हैं। कोर्ट में क्या साबित होगा, कौन दोषी माना जाएगा, यह आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल 80 करोड़ की कथित संपत्ति, बेनामी जमीनें, महंगी गाड़ियां, नौकरानी तक के पास लग्जरी लाइफस्टाइल, इन सब ने इस केस को देश भर में चर्चा का विषय बना दिया था। एक डीएसपी जिसके हाथ में कानून था आज खुद जांच के घेरे में है। क्या यह सिर्फ एक अफसर की कहानी है या फिर सिस्टम में छिपे उस भ्रष्ट जाल की जो सालों तक बिना पकड़े चलता रहता है? आपकी क्या राय है? क्या ऐसे मामले में और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही कुछ बड़े खुलासों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।